हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बैंकर्स का डियरनेस अलाउंस फ्रॉम अगस्त से इस वीडियो में बात करेंगे। अभी तक सीपीआई आईडब्ल्यू के पॉइंट्स जो है जून के वो जारी नहीं हुए, इसलिए एग्जैक्टली डियरनेस अलाउंस निकालना अभी तक पॉसिबल नहीं है। क्या है, कैसे पॉइंट कब जारी होकर डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं। और आपका 12 बीपीएस के बाद और 12 बीपीएस के बिना आपका डियरनेस अलाउंस क्या रहेगा एक्सपेक्टेड, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आप ऐसे वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, तो एक कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपके जो जून के पॉइंट्स है वो जारी नहीं हुए। मई के लास्ट में मई के 139.9 यहाँ पे सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स जारी हुए थे। जून के ये यहाँ पे सिर्फ थोड़े जो आपके सीपीआई एल आर एल के आंकड़े आए हैं उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। मतलब इसका एक इंडिकेशन है कि आपका जो महंगाई से सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स और डीएनएस अलाउंस दोनों बढ़ सकता है। एक इंडिकेशन के लिए आंकड़े आए थे आपके 1280 एल और 1292 आरएल के पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। तो ये आंकड़े, अब पहले क्या होता था कि अगर जून के आंकड़े हैं वो जुलाई में 30 या 31 जुलाई को होता है था, मतलब अगले महीने की एंड की डेट को ये जारी हो जाते थे। लेकिन अभी इलेक्शन हुआ था, उसमें भी 2-3 महीने के लगातार जारी ही नहीं हुए थे। इसके बाद अब जो एंड वाला सिस्टम है वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जो आपके आंकड़े हैं वो 8-10 दिन लेट आ रहे हैं। मतलब आपके अभी जो जून के हैं वो अगस्त में 8-10 तारीख तक आपको आने की यहाँ पे चांसेस है, या उससे पहले भी आ सकते हैं। तो चलिए अब एक्सपेक्टेड डियरनेस अलाउंस क्या रह सकता है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, आपको अगस्त का डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए जो अगस्त के अगले महीने को छोड़ के, मतलब जो अगस्त के आगे जुलाई को छोड़ के बाकी के 3 महीने होते हैं, उसका सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स का एवरेज लेना होता है। उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो अप्रैल का यहाँ पे ऑलरेडी 139.4 आ चुका है। मई का 139.9 यहाँ पे आप देख सकते हैं। जून का अभी तक आया नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी तो हम मान के चलते हैं 141 यहाँ पे एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। और अगर 141 नहीं तो बाकी भी 2-3 कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 149 पॉइंट्स वाले जो सीपीआई है, तो तीनों के एवरेज 140.10 हो रहा है। तो एवरेज सीपीआई 140.10 में से 123.03 को यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये जो 123.03 है वो अभी 12 बीपीएस आपका लगा था, तो बेसिक पे में मर्ज इतने पॉइंट हो गए। तो बाकी जितने एवरेज सीपीआई पॉइंट्स बचते हैं वो सारे डीएनएस अलाउंस में जाएंगे। तो 17.07 यहाँ पे रहेगा 140.1 के यहाँ पे एवरेज के हिसाब से। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे कम अगर हुआ तो क्या हो सकता है। लेकिन जिनका अभी तक 12 बीपीएस नहीं हुआ है, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, वो सारों के लिए यहाँ पे 140.1 पॉइंट्स पर कितना आ रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड डियरनेस अलाउंस फाइनली 50.01% तक यहाँ पे जा सकता है, जिनका अभी तक वेज रिवीजन नहीं हुआ है वो। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपका अगर जो 12 बीपीएस है और आपके पॉइंट्स 141 नहीं होते तब क्या होगा। तो ये पॉइंट्स हम मान के चलते हैं कि 140.5 होते, 140.3 होते या 140.7 होते तो आपका डीए क्या बनेगा। तो 140.5 पर एवरेज आप तीनों का लेंगे तो 139.93 आ जाएगा, जिससे आपका डियरनेस अलाउंस क्या बनेगा 12। ये सिर्फ 12 बीपीएस का मैं बता रहा हूँ। अगर आपको विदाउट 12 बीपीएस देखना है तो अगली स्लाइड में जाके थोड़े चेंजेस करके अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 16.9 रह सकता है इसके हिसाब से। 140.3 के हिसाब से आपके एवरेज 139.87 आएंगे, जिससे आपका सीपीआई जो आपका डीएनएस अलाउंस है एक्सपेक्टेड वो 16.84 रह सकता है। 140.7 के हिसाब से एवरेज 140 हो जाएगी, जिससे आपका 16.97 यहाँ पे, मतलब 1% का डीएनएस अलाउंस का हाइक देखने को मिलेगा अगर 140.7 आपके जून के एवरेज सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स आते हैं। तो एक आंसर आप मांग रहे होगे कि फाइनली ये डीएनएस अलाउंस कब पता चलेगा। तो अभी एक वीक में आपका जो है सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स के आंकड़े जारी हो जाएंगे, उसके बाद एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं। जब भी आएगा मैं आपको वो भी वीडियो बना कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।